ठंड में गरीब बच्चों का ट्रेन स्कूल सर्दियों का मौसम था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग मोटे ऊनी कपड़े पहने घरों में हीटर जलाए बैठे थे। लेकिन रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले गरीब बच्चों का क्या? उनके पास न तो पहनने के लिए गर्म कपड़े थे, न ही पेट भरने के लिए भरपूर खाना। ठंड इतनी तेज थी कि उनके छोटे छोटे हाथ और पैर अकड़ रहे थे। भूख और सर्दी ने उनकी जिंदगी को एक ऐसा संघर्ष बना दिया था जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना बंद पड़ा ट्रेन का डिब्बा था। वहां इन गरीब बच्चों ने अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन ये डिब्बा सिर्फ ठिकाना नहीं था, ये उनका स्कूल भी बन गया था। हाँ, यही वह जगह थी जहां इन बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल रहा था। इसे ट्रेन स्कूल का नाम दिया गया था। क्या आप जानते हैं ये सब किसकी वजह से संभव हुआ? अंशुल का सपना। अंशुल एक युवा शिक्षक जो अपने सपनों में एक बेहतर समाज देखता था। वह हर रोज सोचता, क्या मैं इन जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी बदल सकता हूँ? जब उसने इन बच्चों को स्टेशन के आसपास कचरे में खाना ढूंढते और भीख मांगते देखा, तो वह चुप नहीं बैठ सका। उसने ठान लिया, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूंगा। सबसे पहले अंशुल ने रेलवे अधिकारियों से अनुमति ली। उसने उस बंद पड़े डिब्बे को एक अस्थायी स्कूल में बदलने का फैसला किया। क्या यह संभव है? हाँ, उसने इसे संभव कर दिखाया। डिब्बे की सफाई की, उसमें चटाई बिछाई और बच्चों के लिए एक ब्लैक बोर्ड लगवाया। बच्चों का संघर्ष। शुरुआत में बच्चों को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों होती? उनके लिए पेट भरना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। वे भीख मांगते थे, स्टेशन पर छोटी मोटी चीजें बेचते थे। लेकिन अंशुल ने यह समझा और एक शानदार उपाय निकाला। हर सुबह अंशुल बच्चों के लिए गर्म चाय और रोटियां लेकर आता। जब बच्चों ने देखा कि कोई उनकी परवाह कर रहा है, तो उनके दिल बदलने लगे। शिक्षा से क्या होगा? बच्चों ने यह सवाल किया। लेकिन अंशुल ने प्यार से समझाया, यही तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। धीरे धीरे बच्चे ट्रेन स्कूल में आने लगे। ठंड और चुनौती। क्या ठंड इतनी आसान थी? बिल्कुल नहीं। डिब्बे के अंदर भी ठंडी हवाएं चलती थीं। बच्चों के पास न गर्म कपड़े थे, न कंबल। अंशुल ने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी। उसने सोशल मीडिया पर अपील की, क्या आप इन बच्चों की मदद करेंगे? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन शहर के लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने कंबल, तो किसी ने खाना। डिब्बा अब सिर्फ ट्रेन स्कूल नहीं, बल्कि एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका था। बच्चों का बदलाव ट्रेन स्कूल ने चमत्कार कर दिया था। सिर्फ कुछ हफ्तों में बच्चों में ऐसा बदलाव दिखा जिसे देखकर अंशुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। पहले जो बच्चे गंदे कपड़ों में स्टेशन पर इधर उधर भटकते थे, अब वे साफ सुथरे कपड़ों में स्कूल आते थे। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? ये सवाल अब बच्चे खुद से पूछने लगे थे। अंशुल ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कला, संगीत और खेल सिखाना शुरू किया। बच्चों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी सिर्फ गरीबी तक सीमित नहीं है। प्रेरणा की कहानी। रीना, जो एक समय भीख मांगकर अपना पेट भरती थी, अब पढ़ाई में इतनी अच्छी हो गई थी कि उसे पास के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। क्या मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ? उसने सोचा और खुद को साबित किया। रोहित, जो स्टेशन पर सामान ढोने का काम करता था, वह अब गणित का होनहार छात्र बन गया था। उसने एक दिन अंशुल से कहा, सर, मैं भी आपकी तरह शिक्षक बनना चाहता हूं। समाज का समर्थन, अंशुल की मेहनत और बच्चों की सफलता देखकर लोग चकित थे। शहर के कई लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने किताबें दी, किसी ने स्टेशनरी। यहां तक कि रेलवे विभाग ने उस बंद पड़े डिब्बे को स्थायी रूप से स्कूल के लिए समर्पित कर दिया। निष्कर्ष। क्या एक व्यक्ति सच में बदलाव ला सकता है? अंशुल ने इस सवाल का जवाब दिया, हां, बिल्कुल। ठंड में गरीब बच्चों का ट्रेन स्कूल केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम छोटे कदम उठाएं, तो समाज की सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। आज वह ट्रेन स्कूल सिर्फ बच्चों की शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बन चुका है। अंशुल जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि दिल में अगर सच्चा जज्बा हो, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती।